चलिए गाइज, अब देखते हैं लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के। गाइज, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट समझने से पहले अगर आपने मैंडिबुलर जो बोन का जो प्लेलिस्ट देखी है तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने अभी तक मैंडिबल बोन नहीं पढ़ी होगी तो प्लीज़ एक बार मैंडिबल बोन को देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी इन सब चीज़ों को समझने के लिए। चलिए लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को देखते हैं। गाइस, बेसिकली 4 लिगामेंट्स होते हैं: फाइब्रस कैप्सूल, लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, हम चारों को यहाँ डिस्क्रिप्टिव वे में देखने वाले हैं। चलते हैं, तो सबसे पहले वाले हम देखते हैं लिगामेंट को। सबसे पहला लिगामेंट कौन सा हम देखेंगे? हम देखेंगे फर्स्ट फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट। एक ही बात है, फाइब्रस कैप्सूल। चलिए बनाते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स को। देखिए, थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है। ये क्या है, हमने जो पीछे देखा है मेस्टॉइड प्रोसेस है। थोड़ा सा हम आगे आ रहे हैं, ये हमारा टिम्पैनिक प्लेट हो गई। फिर हम आगे आ रहे हैं, हमने ये क्या देखा था, आर्टिकुलर फोसा। और हम आगे आके देखे थे हम आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये हमारा वही कॉन्डाइलर वाला पार्ट है और ये हमारा कोरोनॉइड वाला पार्ट है, रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइब्रस कैप्सूल देखना है। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये मैंने बनाया। ये क्या है, फाइब्रस कैप्सूल। कहाँ से कहाँ तक है अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। बोलते जाइए, कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है फाइब्रस कैप्सूल और किन किन के बीच में देख रहे हैं। देखिए, ये क्या हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने आर्टिकुलर फोसा। ठीक है, आर्टिकुलर फोसा पढ़ा था, इसको मैंडिबुलर फोसा भी बोलते हैं। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ये पूरा मैंडिबुलर फोसा आर्टिकुलर फोसा वाला पार्ट हो गया। ये क्या दिख रहा है आपको, नेक ऑफ मैंडिबल। ये वाली क्या चीज़ है, ये है नेक या हेड, दोनों बोल सकते हैं। हेड, देखिए हेड पूरा कवर हो रहा है और नेक तक आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये हेड होता है मैंडिबल का, ये नेक होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है मैंडिबुलर बोन वाले पार्ट में। तो दिस इज़ दी नेक ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और कुछ दिख रहा है? वैसे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, ये स्पेस दिख रही है। ये स्पेस क्या है? इस स्पेस को बोलते हैं स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? हम क्या बोलते हैं, अलग पेन से करता हूँ इसको बोलते हैं स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर। ये फाइब्रस कैप्सूल है। आप इमेज में देख सकते हैं कि फाइब्रस कैप्सूल इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको बॉडी में। चलते हैं अगला लिगामेंट समझते हैं। सेकेंड लिगामेंट हम समझना चाहेंगे लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। गाइस, लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट भी हम इसी डायग्राम में बनाएंगे। देखिए, मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये मैं आपको लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट बना रहा हूं। अब इस कहां से कहां तक ये है, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। बताइए कहां से कहां तक आपको दिख रहा है, बताइए जल्दी से। देखिए, ये फाइबर्स आपको यहाँ आर्टिकुलर ट्यूबरकल से आते हुए दिख रहे हैं। दिस इज दी आर्टिकुलर ट्यूबरकल। हमने पिछले वाले पार्ट में देख लिया इसको। यहाँ से फाइबर्स आगे से पीछे जाते हुए दिखेंगे। क्या कोई एनाटॉमिकल पोजीशंस की इमेजिन हो गई है? देखिए, नहीं हुई तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर। अब इजी हो गया कि एंटीरियर आप समझ में आ रहा होगा बैकवर्ड कैसे जा रहे हैं। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरीके से जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं पोस्टेरोलैटरल। पोस्टेरो, देखिए हमने पोस्टेरो लिखा ना, पोस्टेरोलैटरल एक्सपेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। ये नेक ऑफ द मैंडिबल है, तो इसके पोस्टेरोलैटरल पार्ट तक। सो हम इसको लिख देते हैं पोस्टेरोलैटरल
पोस्टोलेटरल पार्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल। ठीक है, अब ये फाइबर्स यहाँ क्यों है, मतलब आपको एक तरीके से यहाँ से सपोर्ट, देखिए पूरा इमेजिन करा करिएगा सिचुएशन को कि मेरा ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, पूरा मतलब कैप्सूल है ना, कवर कर लिया। अब यहाँ कुछ लिगामेंट्स होंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। देखिए पीछे की साइड यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल था पहले से ही, इसकी क्या जरूरत पड़ी गाइज, ये इस फाइब्रस को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। किस तरफ, जो लेटरल साइड है ना, ये लेटरल पार्ट है ना, इस पार्ट पे आपको ये फाइबर्स बहुत और ज़्यादा स्ट्रेंथ इस फाइब्रस कैप्सूल को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि कई टाइम क्या होता है, अगर ये कैप्सूल, ये फाइबर्स अगर नहीं होते, इमेजिन करिए अगर ये वाला लिगामेंट नहीं होता टेम्पोरो, तो चांसेस होते हैं कि ये जो जॉइंट है ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब ये मूव करते हैं आपस में तो ये आगे पीछे हो सकते थे, आप समझ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो जो लिगामेंट्स है, इन लिगामेंट्स को मेन लिगामेंट्स बोलते हैं। इन दोनों लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, मेन लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, ये दो मेन लिगामेंट्स हो गए। मतलब हमको अभी जो हमने 4 नाम लिए थे उसमें से हमने 2 देख लिए, अब जो हम 2 और देखेंगे वो क्या होंगे, 2 और होंगे हमारे एसेसरी लिगामेंट्स, जो कि इसको असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसको। और चलिए देखते हैं एसेसरी लिगामेंट्स। गाइज मैंने यहाँ पर इसको कहाँ से कहाँ तक इसका अटैचमेंट ये सब मैंने लिखा नहीं है, ईजी है। फाइब्रस कैप्सूल का कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकुलर फोसा से नेक ऑफ द मैंडिबल, और यहाँ पे समवॉट स्केनो स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो आपके ये वाले इस टाइप जो दिख रहे हैं, ये कौन सा है आपका, लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। नाम समझ आता है थोड़ा यार कि लेटरल साइड में जा रहा है, ठीक है ना। आर्टिकुलर टुबरकल से पोस्टोलेटरल पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं एसेसरी लिगामेंट्स को। ठीक है सर, आपने इसकी इमेज तो दिखाई नहीं लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट की, देख लीजिए। ये आप इमेज देख रहे हैं लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट की, देखिए ना, फाइब्रस कैप्सूल के जस्ट नीचे बोल सकते हैं, पोस्टरोलेटरली दिख रहे हैं आपको नेक ऑफ द मैंडिबल पे, और ये सपोर्ट करते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स को। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, एसेसरी लिगामेंट्स को देखते हैं। देखिए गाइस, एसेसरी लिगामेंट्स में आपको पहले देखने को मिलेगा कौन सा, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। क्या सर हम इस वाले डायग्राम में देख लेंगे इस लिगामेंट को, नहीं गाइस, आपको इसके लिए एक न्यू डायग्राम बनाना होगा। चलिए देखते हैं, ये मैं क्या बना रहा हूँ गाइस, बना रहा हूँ मैं कोरोनॉइड और कॉन्डाइलर, ये कॉन्डाइलर पार्ट बनाया मैंने, कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द मैंडिबल, रेमस ऑफ द मैंडिबल, ये पूरा रेमस ऑफ मैंडिबल है। ये कौन सा, कोरोनॉइड पार्ट है। ठीक है, और ये कौन सा है, कॉन्डाइलर पार्ट, ये आपको पता है। ये क्या बनाया मैंने, क्या है ये, मोलर टीथ है आपके, समझ आ गई आपको एनाटोमिकल पोजीशन की। ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन को क्या समझना है, कौन सा अभी हम समझने वाले हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये मैं क्या बनाया हूँ, ये बनाया हूँ मैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। गाइस दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ मैंडिबल, पढ़ा है ना आपने मैंडिबल बोन में, दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ये पूरा रेमस पार्ट है, रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ये पूरा। चलिए स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बनाते हैं, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, स्टाइलॉइड प्रोसेस की जो लेटरल सरफेस होती है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है। इसके फाइबर्स आगे आएंगे और कहाँ के अटैचमेंट होंगे, समझ आ गया होगा आपको, एंगल ऑफ मैंडिबल पे। और कहाँ, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस। देखिए बना रहा हूँ मैं, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस यहाँ पे आ गई, और थोड़े जो नीचे आ रही है एंगल ऑफ मैंडिबल तक आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। किस चीज से बना है गाइस, आपने डीप सर्वाइकल फेशिया, हमने पढ़ा है डीप सर्वाइकल फेशिया, उसकी इन्वेस्टिंग लेयर होती है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया।
उसी से वो थिकेंड हो जाती है इस पार्ट में, डीप सर्वाइकल फेशिया थिकेंड हो जाती है इन्वेस्टिंग लेयर उसकी। तो इट इज़ द फॉर्म ड्यू टू डीप थिकनिंग इन द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब डीप सर्वाइकल फेशिया इस पार्ट में थिकेंड हो गई और क्या करती है पता है आपको, जो आपका सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है ना, उसको पैरोटिड ग्लैंड से अलग करती है। तो इमेजिन हो रहा है, एंगल ऑफ मैंडिबल है यहाँ, पैरोटिड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड भी देखने को मिलेगी यहीं। तो यही इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना, आगे जाके उन दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है ना, सेपरेट करती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला लिगामेंट भी लिख लेते हैं। हमने देख लिया स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। आप ये इमेज भी देख ले सकते हैं, इस इमेज में आपको स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं अगला लिगामेंट। अब अगला लिगामेंट हमको देखना है, उसका नाम है स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट इसी डायग्राम में देखेंगे जो अभी हमने बनाया था। हाँ जी, इसी डायग्राम में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या एक ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए हमें यहाँ एक ड्रॉ करना पड़ेगी स्पिनॉइड बोन। पूरी नहीं बना रहे हम, सिर्फ उसका स्पाइन वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लिए स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये रेमस ऑफ मैंडिबल है, यहाँ आपने एक चीज़ देखी थी याद है, लिंगुला। क्या देखा था? लिंगुला। देखिए इमेज में याद आ गया होगा, लिंगुला, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, मैंडिबुलर फोरामेन, माइलोहाइड ग्रूव। तो बस यही जो स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट हमने देखा था ना, बस उसको हम यहाँ बनाने वाले हैं। चलिए आ जाइए डायग्राम पे। हम ड्रॉ करने वाले हैं क्या? स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। बना लेते हैं हम स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्पाइन ऑफ द स्पिनॉइड एंड डाउनवर्ड आते आते कहाँ तक आएगा? ये कहाँ तक आएगा जल्दी बताइए? लिंगुला तक। ये लिंगुला वाला पार्ट है, यहाँ तक ही आएंगे फाइबर्स। सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। दिस इज योर स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है सर। ये स्पाइन ऑफ द स्पिनॉइड से लिंगुला तक आ रहा है। आपने हमें स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट का बताया था, ये किससे बनता है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो इसका भी बताइए, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट किससे बनता है? गाइस फेरेंजियल आर्चेस, याद है कुछ पढ़ा था? फेरेंजियल आर्चेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है उसके कुछ कार्टिलेज होते हैं, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च कार्टिलेज, उससे ये फॉर्म होता है। आपकी जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है उसके फर्स्ट फेरेंजियल आर्च कार्टिलेज से ये आपके स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता है। सो डन, हमने सब देख लिया। हमने लिगामेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट देखे, इसमें मेन लिगामेंट्स देखे दो हमने, फाइब्रस और लेटरल टेम्पोरल लिगामेंट। और फिर हमने एसेसरी देखे, एसेसरी में देखा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है।